चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हमने पिछले दो सेट जो लगाए थे स्पेशल साइंस वाले ग्रुप डी वाले का, उसमें हम उम्मीद नहीं रखे थे कि आप सब लोग मतलब उस सेट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमारे वीडियो में आएगा। इसलिए चलिए वो दो आया, उसी लिए उससे प्रेरणा स्रोत लेकर के हम आए हैं फिर और तीसरे के लिए। और ऑलरेडी जो न्यू हैं, जैसे जिनको जो तो पुराने होंगे उनको पता होगा कि जब वो उस वीडियो में इतना अच्छा खासा प्यार गया है, तो चलिए वो सेट मतलब चलिए अच्छा लग रहा है उस तरीके से आपका आपको भी। तो और बाकी जो न्यू है उनके लिए हम बता दें कि यहाँ से हम लेकर के चल रहे थे, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम अभी चल रहा है, तो बहुत सारे मित्र एग्जाम हमारे दे दिए हैं और बहुत सारे लोगों को देना भी बाकी है। तो हमने जो मंथन किया कि चलो अभी इस साल हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के ये सब प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, जब भी करंट और साइंस का प्रश्न पूछ रहा है। तो हमारे पास अवेलेबल था 6000 साइंस के क्वेश्चन, और वो चाहें कि आपका क्या हो जाए, पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया कि अगर उस क्वेश्चन को टाइप करो, ये करो, वो करो, इससे अच्छा डायरेक्ट आपके सामने ही लाइव टेस्ट के माध्यम से उसको क्या करते हैं, बढ़ाते चलते हैं। प्रयास ये रखा जा रहा कि 1 घंटे में 100 प्रश्न प्लस कर लेना। वो भी हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता कि बिना पेन उठाए, न्यूमेरिकल हो या कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन का अनेकों रूप। पिछले 18 में, 21 में, 22 में जो भी एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, इन सब सभी का एग्जाम जो पड़ा है, उसमें प्रश्न यूं ऐसे निचोड़ा है ना कि आप अगर पूरी ये 6000 प्रश्न को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये तो पक्का गारंटी है कि आपका साइंस का प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, या फिर बायो का। ठीक है, यही सोच करके हम सीरीज शुरू किए थे। जैसे आप वीडियो भी जा करके देख सकते हैं कि कितना गया है वो, शायद हमें तो लगा कि बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसीलिए हम अपने खुद के स्टडी को छोड़ करके हमने सोचा नहीं, चलो पार्ट 3 भी इसका बनाते हैं। तो पार्ट 1 में 1 से 100 तक प्रश्न गए थे और पार्ट 2 में 101 से लेकर 187 तक प्रश्न गए थे। शायद उस समय से 187 के बाद कोई टेक्निकल इशू हुए होंगे, जैसे कि फोन चार्ज वगैरह या माइक, तो वहां हम रुक गए थे। ऐसे 200 से पहले रुकने वाले नहीं थे। तो यहाँ 188 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। और आज भी जब यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इतने सेटअप सब कुछ, फोन लगाइए, स्टैंड कीजिए, बोर्ड चालू कीजिए, पूरी सेटअप के साथ जब खड़े होते हैं तो हमारा टारगेट मुख्य वही रहता है, या तो माइक बंद हो, या फिर फोन बंद हो, या फोन का स्टोरेज हो फुल, तभी हम रुकेंगे, अन्यथा बीच में रुकते नहीं। ठीक। अब इनसे भी बचने के लिए जिस तरीके से परिवार अपना एक ग्रोथ कर रहा, 1900 कुछ मेंबरशिप तक पहुंच चुके हैं बहुत जल्द, साल भर के मेहनतों में। तो अभी हम बहुत जल्द ही सुबह 6 बजे अब आपके लिए नींद खोलने वाले हैं अपना। और अगर एक बार 6 बजे वाली क्लास अगर शुरू हो गई तो समझ लीजिए कि लगातार सुबह 6 बजे, 6 बजे, 6 बजे, लोग साथ में 8-9 बजे रात में पढ़ाते हैं, हम सुबह 6 बजे चलेंगे, मौज कर होगा। ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल जो रिकॉर्डेड क्लास में मिले हैं, ये अपने मुख्य लक्ष्य को पूरा हम करें। और ये से प्रश्न काफी अच्छे खासे पूछे हैं, इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो इतना अब कंपटीशन के क्षेत्रों में इतना जूझ रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि जितने फायदेमंद हमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवा सकते हैं, जानते हम सब कुछ है, दोबारा सब कुछ को नहीं पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको हम कवर कैसे कर सकते हैं, तो प्रीवियस साल के प्रश्न देख करके ही जितना समय मिले आपका, उतना समय आप प्रीवियस साल के प्रश्न पे बिताइए। इससे आपका ये एक्सपीरियंस बनेगा कि चलो कौन साल कैसा प्रश्न पूछा था। जैसे देखो यही हम रुके हुए थे, ठीक है, एकदम आंसर को छुपा करके, जैसे इसमें तो आंसर अभी पता चल रहा है। तो 86 नंबर क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए चल रहा है। हम लगातार प्रश्न को बढ़ाते जाएंगे, आंसर टिक करते जाएंगे। देखना है स्पीड हम चलते हैं या स्पीड आप चलते हैं, तभी तो कैपेसिटी पता चलेगा। तभी तो कैपेसिटी पता चलेगा ना। आप भी कहते हैं कि चलो एग्जाम ही देने जाते, रिजल्ट क्यों नहीं होता, यहां पता चलेगा। आप 100 के 100 प्रश्न कंप्लीटली एक बिना मिस किए हुए सही करके दिखा लीजिए, खुद से चैलेंज रखिए। कंपटीशन में पहुंचने के बाद ना, कोई मार्कशीट या कोई एग्जाम पढ़ने वाला और कोई देखने वाला नहीं है। फार्म भरे, एग्जाम रिजल्ट हुआ या ना हुआ, इस ये भी कोई नहीं आपसे पूछेगा, बस ज्वाइनिंग लेटर आया कि नहीं आया, ये सबसे बड़ी मुख्य बातें होता है। तो अब ज्वाइनिंग लेटर अगर लाना है तो पहले खुद को धोखा कभी मत देना। अभी अगर हम यहाँ सीरीज अगर शुरू कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि लास्ट तक आपको टिके हुए रहना है और उसको पढ़ते हुए चलना है। शायद अगर आपको ये सीरीज अच्छा ना लगे तो आप हमारे इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, बट अगर हमारे द्वारा अगर किसी एक मित्र को भी अगर फायदा हो गया ना, तो ये हम समझेंगे कि चलो समय हम जो यहाँ दिए वो सार्थक हमारा गया, और ये सब जो हम खर्च किए ये सब सभी सार्थक गए। ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको ना समझे या आपको ऐसा लगे कि हमारा समय काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप जा सकते हो। ठीक है। चलिए,
जैसे प्लानिंग ये हमारा है कि इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये रहा 188 नंबर प्रश्न, इतना पे ही रुकेंगे। हम देख लेते हैं एक बार प्रश्न पूरा दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा। ठीक है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो हम सीरीज चालू हो रहा, अब पिछले 2 वीडियो में जिस तरीके से आप लोगों का मनोबल रहा इस वीडियो को देखने में, सही तो हमें लगा कि चलो बनाते हैं। आइए देखिए प्रश्न यहाँ क्या पूछ रहा। कुछ प्रश्न न्यूमेरिकल के भी मिलेंगे। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य ज्ञात करें। अब देखो 2018 का ये प्रश्न है, तो सेकेंड शिफ्ट में, तो ये कार्य पूछ रहा है। हम लास्ट में फोकस करेंगे। तो W बराबर हम क्या जानते हैं, FS। तो W बल कितना लग रहा था, 20 न्यूटन। बल 20 न्यूटन, कितने मीटर विस्थापित हो गए थे, 4 मीटर, 4। तो W बराबर 20 चौके 80। कार्य है तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। और नहीं तो आप इस प्रश्न में देख लीजिए, सब में 80 दिया, सब में 80 दिया। बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन का आंसर हम लगा सकते थे। कौन सी दृष्टि से, क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और सोच लो कि कौन से आंसर हो गए, डी हो गया, डी हो गया। तो ये होंगे आपके प्रैक्टिस के फायदे, ये होंगे आपके क्या, प्रैक्टिस के फायदे। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ आंसर हो गया कितना, 188 का डी, 188 का डी। चलो 88 की डी आ गया आंसर। अभी इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में तो काफी अच्छा रहा। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, और उसके द्वारा सामान पर किया गया काम में बताएं। बताओ कितना काम किया, कितना काम किया। यहां देखो कितने केजी का वस्तु, 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर की ऊपर अपने सिर पर रख लेता है, और उसमें जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ किया गया कार्य, तो यहाँ देखिए स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं ना स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वो सामान को अपने माथा पे उठा के रख लिए, साथ में जी का भी मान दिया। W बराबर FS लगाएंगे तो उस हिसाब से तो कार्य यहाँ शून्य है, लेकिन ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है जो शून्य दिया, इसीलिए हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र से सोचते हैं W बराबर mgh। तो W m का मान, द्रव्यमान उसका कितना हो गया, 15 केजी, मिला के रखना नहीं तो मुंहे भारे गिरोगे। ये केजी में, और ये हो गया क्या, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड, और ऊंचाई किस में दिया, 1 मीटर, 1 मीटर। तो चलो सही है 1 मीटर। तब ये 15 गुना 10 क्या हो गया, 150, 150। अब कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल, इसीलिए देखो 150 तो वैसे एक ही ऑप्शन है, बी नंबर। तो बी नंबर हम लगा देंगे, 150 जूल। 89 का बी, देखो बी सही है। तो इस हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और सभी प्रश्न न्यूमेरिकल नहीं है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य होता है यदि खाली स्थान है, क्या बताओ, अब तुम ही बताओ। कार्य के लिए क्या चाहिए, डब्लू के लिए क्या चाहिए, डब्लू के लिए क्या चाहिए, खुद सोचो, खुद सोचो और बताओ, खुद सोचो और बताओ। डब्लू के लिए अगर हमें सूत्र याद है, अगर हमें सूत्र याद है तो डब्लू के लिए हमें क्या चाहिए, बल चाहिए, बल गुना विस्थापन। इसलिए आंख बंद करके हम लगाएंगे कि कार्य करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, बल लगाना होगा। अब या ऊर्जा होगा, घर्षण होगा, शक्ति होगा, वो आप सोचिए। हम तो सोचे कि बल, हम क्या सोचे, बल सोचे। ठीक है, तो 90 का ए, देखते हैं क्या होता है आंसर। चलो चलिए 90 का बी चला गया था, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा होती है तो वह वस्तु कार्य करता है, कार्य में केवल परिणाम होता है, तब कोई दिशा नहीं। मतलब समझ लीजिए कि इसका आंसर हमारा गलत हो गया, और आंसर सही दे रहा, कार्य होता है यदि ऊर्जा है। भाई अगर ऊर्जा है तो कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ये प्रश्न मशीन से लिया है या डब्लू के सूत्र से लेता तो फिर तो बल होता, लेकिन आंसर देख लो, अर्थात हमारा एक प्रश्न क्या हो गए, गलत हो गए। अब हो गए तो हो गए। अब इस प्रश्न को प्रैक्टिस में आप जब मार के आइएगा तो और इस तरीके, और हम भी तो गलत नहीं मारे थे ना। डब्लू बराबर FS, डब्लू बराबर क्या होता है, FS बल गुना विस्थापन। अब बल लगाएंगे तभी कार्य होगा, लेकिन ये तो कराना है, कार्य होने के लिए ऊर्जा चाहिए, ये भी बात सच, क्योंकि अगर एनर्जी रहेगा तभी वो कार्य पर कर पाएगा। ठीक है, चलो अब देख लिए कि मिस कैसे होता है। तो ये सेट लगाने से यही फायदे होंगे कि तरह तरह के प्रश्न मिलेंगे, और हमारा भी गलती होगा और आपका भी गलती होगा, और इसी से सीख मिलेगा हमें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता है तो किया गया कार्य क्या होगा। अर्थात यहां देखो थीटा का मान हम उस हिसाब से 90 डिग्री,
और बल का एक सूत्र जानते हैं, वही जो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और अगर कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा अर्थात किया गया कार्य हमारे हिसाब से शून्य होंगे, क्योंकि लंबवत दिशा में बल लगाई जा रही है, तो किया गया कार्य क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। 91 का ए। चलिए बहुत अच्छा, सही है। आप भी अपना थर्मामीटर से लगा के बुद्धि चेक करते रहिए ऐसी। चलो आंसर इसका इसका आंसर सोचिए, सोचिए, अगर सेट में जुड़े तो इसका आंसर सोचिए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। अब बताओ, हम सूत्र जानते हैं W बराबर एफ एस। अब देखो, ये कार्य है जो बल पर निर्भर करता, द्रव्यमान पर निर्भर, क्योंकि m तो कहीं नहीं है, नहीं करता। विस्थापन s पर करता, बल और विस्थापन के कोण पर भी करता है, क्योंकि दूसरा सूत्र हम जानते हैं, अगर कोण दे ले रहे तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, अर्थात वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो 192 का बी हो गया। चलो बी सही है। चलिए आइए 93 नंबर में आइए। 93 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बताइए, आंसर बताइए फटाक से। 93 का आंसर बताइए। क्या कह रहा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। प्रश्न वही है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब इसमें हम बार बार उतना लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ सेट सेट में आगे बढ़ रहे हैं। बी नंबर सही है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। कि कह रहा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर। हर शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इस सेट से तो ये फायदा जरूर होगा कि एक ही प्रश्न इतना बार आएगा, इतना बार आएगा कि एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाइए। निम्नलिखित में कौन से अधिक कार्य कर सकता है। उठाया हुआ हथौड़ा, एक चलती हुई गोली, तेज से आता हुआ पत्थर, एक घूमता पहिया। अब सबसे ज्यादा कौन कर सकता है। देखो गोली चलाएंगे ना, काफी दूर चला जाएगा, गोली चलाएंगे दूर चला जाएगा, एस का मान ज्यादा हो जाएगा, कार्य ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 95 का हम आंसर बी देंगे, बी। चलो आंसर पे आओ। देखो 95 का क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आओ। चलो फटाक से इसका आंसर बताओ। एक मजदूर 10 केजी का एक सामान भूमि से ऊपर उठाता है, 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करे। जी का मान इतना दिया, एम जी एच लगा दो, एम जी एच लगा दो। एम हो गया 10 केजी, जी के मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और एच कितना उठाया, ऊपर कितना उठाया, 1.2 मीटर। अब देखो ये हट गया नीचे, 10 ई से ही खत्म, अर्थात 120 किया गया कार्य पूछ रहा है, 120 जूल होना चाहिए, 120 जूल। 196 का ए नंबर। चलिए 97 में फटाक से सोचिए। चलिए सही है। अब बताइए, कार्य कहलाता है किसका, कार्य किसका गुणनफल होता है। डब्ल्यू बराबर एफ एस, बल गुना विस्थापन। कहाँ है, ये रहा बल गुना विस्थापन, ऑप्शन ए 97 का ए। नॉन स्टॉप हम चलेंगे, बिना रुके हुए आगे चलेंगे। ठीक है, बिना रुके हुए आगे चलेंगे। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, तो उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें, अर्थात W बराबर एफ एस। ये दे दिया 56, एफ का मान, बल का मान 7 न्यूटन, एस पूछा 7 अठी 56, 8 मीटर बस विस्थापन होना चाहिए, 8 मीटर विस्थापन होना चाहिए। सी नंबर 98 का सी सही है। इससे भी फास्ट हम चलेंगे, इसलिए आप अपना कैपेसिटी देख लीजिए। कह रहा 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो रहा, किया गया कार्य W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस। 10 न्यूटन का बल लगाया, 5 मीटर गया, 10 पचे 50, किया गया कार्य 50 जूल, 50 जूल। और वैसे ही इसको आप ऑप्शन से भी देख सकते थे, क्योंकि -50 ना होकर के 50 जूल होगा, ये दो ऑप्शन ऐसे ही छट जाते। सी नंबर 99 का सी। चलिए पूरे 200 नंबर, ये सब पुरनका उधार बकाया रह गया था, तब इन्हें तो वहीं पे 200 हम सब खत्म कर लेते। यहाँ देखो, क्या किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर। हाँ सर करता है, बल एवं विस्थापन के कोण पर करता है, प्रयुक्त बल पर भी करता है, उसके द्रव्यमान पर नहीं करता। ए बी सी कहाँ है, ए बी सी आंसर तीन होना चाहिए, ए बी सी आंसर डी, डी 200 नंबर का डी, 200 का डी। चलो सही है, 200 का डी। आओ 201 में आओ, 201 में आओ। लाइट चालू कीजिए, ट्यूबलेस शुरू कर दीजिए, बाहर वाला खटर पटर बार बार कर रहा, मतलब लाइट चालू बाहर वाला कर दीजिए, चूहा छुछुंदर होने हिले ले, दिमाग उधर ही चला जा रहा बार बार, मतलब लाइट बाहर वाला चालू कर दीजिए। क्या कह रहा, चलो प्रश्न आओ, प्रश्न आओ, आगे प्रश्न आओ। क्या पूछ रहा, प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा, कि यदि f बराबर 0,
हाँ रहने दीजिए। एफ बराबर जीरो इसलिए किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब अब भले जब जीरो हो गया तो कार्य क्या होगा, तोता होगा, जीरो होगा। यहाँ जीरो गुना एस जीरो, किया गया कार्य जीरो, किया गया कार्य जीरो। 201 का बी। चलो सही है। एक के बाद आओ 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न आओ। क्या पूछा जा रहा है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू एम जी एच लगाओ, क्योंकि ये कार्य उठा के अपने सर पे रखा। एम का मान 12, जी का मान 10 और एच 1.5 मीटर। ये हट गया नीचे, 10 ई से खत्म। 12 गुना 15 करेंगे 180। मैथ तो मजबूत होबे करेगा। 180 जूल ये राशि। चलो 3 नंबर में आओ। 3 नंबर क्या पूछ रहा है, एक वस्तु 25 न्यूटन बल का कार्य करके उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर एफ एस। एफ एस, एफ लगा 25 न्यूटन और 5 मीटर, 25 25 125, किया गया कार्य 125 जूल। ऑप्शन सी होगा। चलिए 203 के सी। चलो आ जाओ, इसमें आ जाओ। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो जाए तो किया गया कार्य जीरो होगा। कोई काम नहीं होगा, नकारात्मक सकारात्मक ये सब कुछ नहीं, अधिकतम से कुछ नहीं, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। जब वो दीवार नहीं हिला पाया तो किया गया कार्य जीरो। विज्ञान ये कहता है। पढ़ना लिखना सोना खाना पीना ये सब कार्य नहीं है। चलो आगे आओ। आगे आओ, आगे क्या करा, यदि कोई वस्तु 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य एफ डब्ल्यू बराबर एफ एस। एफ लगा 12 और एस हुआ 4, बच्चों के 48 जूल। 48 जूल ऑप्शन सी। 5 के सी। चलो 6 नंबर में आओ। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन इस तरफ, ऑप्शन इस तरफ। आंसर ना देख लें इसीलिए अच्छे से पीछे आइए। चलिए ये रहा खुला, किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, बताओ इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ। विस्थापन पर करता है, बल एवं विस्थापन के कोण पर करता है, लागू बल पर। ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग इस सब पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए पूछा कौन नहीं करता किस पर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन ए। चलिए सही है, ऑप्शन ए। चलो आ जाओ इधर। 7 नंबर क्या करा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है, बल पे करेगा विस्थापन, इसका ये वेग तेग पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए इसका आंसर नहीं में तो डी हो जाएगा। डी हो जाएगा 7 का डी। 8 नंबर में आओ। ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता, विस्थापन अगर नहीं होगा तो किया गया कार्य शून्य। 208 के बी नंबर। 208 के बी। 209 में आओ। 209 क्वेश्चन में, 209 में आइए, 209 में आइए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है, बल की आवश्यकता नहीं है, गलत बात। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ ये बात तो सही है। पहली शर्त तो वस्तु विस्थापित होना चाहिए, ऑप्शन बी सही है। आगे नहीं पढ़ेंगे। 209 के बी नंबर है, आंसर है, खत्म बात। बाकी समय बर्बाद नहीं करना, जब पता है ही है तो। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, ऑप्शन सी। 210 के सी। चलिए कार्य का गुणनफल क्या होता है, बल गुना विस्थापन, ढूंढो कौन ऑप्शन में। बल गुना विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन। अब सोचो ऑप्शन सी और डी होगा। कार्य का गुणनफल एफ एस तो होता है, एस, अब एस किधर विस्थापन होगा, तो वस्तु का वस्तु की दिशा में, वस्तु का बल की दिशा में, हाँ बल की दिशा में होना चाहिए, ऑप्शन डी होगा। 11 का डी, क्योंकि जिधर हम उसको धक्का दे रहे हैं तो वो हमारा दिशा में विस्थापित होना चाहिए, इसलिए 11 का डी। चलो 12 नंबर में आओ। किया गया कार्य निर्भर नहीं करता किसके ऊपर, इस संवेग पे निर्भर नहीं करेगा, इसलिए 12 का डी। विस्थापन पर करेगा, बल पर करेगा, एफ और एस पर करेगा, लेकिन संवेग पर नहीं करेगा, इसलिए 12 का डी। 12 का डी। पेन चलाने का उतना समय नहीं है और आपका हम समय भी नहीं लेंगे उतना कि एक ही चीज को घिसते पिटते नहीं रहिए। इतना क्वेश्चन पूछेगा घुमा, मतलब सिंपल तरीके से, एक ही प्रश्न को बहुत बार की उसको दोबारा पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है किया गया कार्य, और कुछ नहीं। पढ़ लो तुम। बल लगा दिए, बल के दिशा में कोई वस्तु को ढकेल के विस्थापित कर दिए, तो ये दोनों का गुणनफल के परिणाम को क्या कहेंगे, किया गया कार्य कहेंगे। 13 का बी। 13 का बी। चलो
किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वो क्या होता है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता, बल इस पर कार्य करता, वहां विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। अब किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है तब वहां विस्थापित होता है, बल इस पर कार्य करता है। भाई हम बल तो कार्य कर दिए लेकिन विस्थापित तो होगा ही नहीं, तो वो कार्य नहीं कहलाएगा, इसलिए बी ऐसे ही गलत हो गया। बल इस पर कार्य, बल तो दीवालों को ढकले में कर दिए लेकिन दीवार गिरा नहीं, वहां विस्थापन होता है। ये बात सही, बल कुछ लगा या नहीं लगा, विस्थापित हुआ ना जी, किसी कारण बिना बल लगे कोई वस्तु विस्थापित हो सकता है, इसलिए हम सी पॉजिटिव की तरफ है। या किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे, नहीं ये सब माध्य ताध्य से कोई मतलब नहीं। अच्छा फर्स्ट देख लेते हैं, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव, कुछ नहीं, चलो हम देंगे सी, 14 का सी, 14 के ए दिया। अब हमारा भी सोचना गलत हुआ, सोचो क्या कर रहा है, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, इसलिए आंसर इसका बे लिया। क्यों लिया, कैसे लिया, नहीं पता, हमारे हिसाब से तो हम आंसर सी ले रहे थे पर गलत। 14 तक अभी तक 2 प्रश्न हमारे द्वारा मिस हुआ है, आप भी देख लीजिए कि इसका आंसर, क्योंकि ताकि दोबारा मिस ना हो। चलो 15 नंबर में आओ, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, अर्थात डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, और थीटा का मान 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए किया गया कार्य शून्य। 15 का डी, 15 का डी हम छुपा नहीं न लेते हैं, आप उधर चले जाते हैं तो, इसलिए उधर हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यही बोलेंगे। वही 90 डिग्री है, किया गया कार्य शून्य है, 16 का डी। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मान निर्भर करता है, किसके, उसके ऊपर निर्भर करता है। जो पूछा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान एवं आयतन पर, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर, कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, वस्तु के परिणाम और दिशा पर। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करेगा, पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर, वस्तु अगर गति है तो उसमें बल भी लगल है, ऊर्जा का मान कर सकता। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, अब क्षमता, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और उसकी अवस्था कैसे, वस्तु के परिणाम एवं दिशा पर। हम तो ऑप्शन बी में है, बी में आंसर सी गया, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति एवं अवस्था पर। कोई भी वस्तु के, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता उस कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति एवं अवस्था पर निर्भर करता। 3 प्रश्न अभी तक गलत हुआ, ठीक है, इसलिए देख लो कि कितना प्रश्न लगेगा, आसान ही है लेकिन आप टिक लगा के आओगे तो गलत हो जाएगा, सी। चलो, और हम भी आपके साथ में ही सेट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले से लगा के बैठे हैं। एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान द्वारा किया गया कार्य mgh लगा दो, mgh मसाला पता है ना, mgh मुर्गा भुंजाएगा कैसे बिना mgh के। m दिया 10 केजी, g के मान 10, h के मान 1.1, ये हट गया नीचे 10, ई से ही खत्म, ये हो गया 10 जूल। 10 जूल होना चाहिए, 10 जूल होना चाहिए, 10 केजी 10 मीटर 1.1, अच्छा एगो जो भी तो 1.1 रही है ना गया, तो 110 होना चाहिए। चलिए 110 जूल, डी नंबर। जेरा में सूत्र लग गया, जे न्यूमेरिकल में समझ लो, गलत नहीं होगा। बाकी आप कोई प्रश्न इन्ने उन्ने सोचे वाला दे दे, वो गलत हो जाएगा, वो एक अलग चीज। डी नंबर 110। चलिए, गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करता है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। हम मान लो कि हम इधर जा रहे हैं और उधर से हवा आ रहा, हमको तो रोकेगा ही ना, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। 19 का ए। चलो, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है और वह एक 2 मीटर ऊंची वृक्ष पर चढ़ता और इतना इतना, तो किया गया कार्य mgh मसाला से भूंज दो, इसको भी भूंज दो, तो ये 200 न्यूटन और 2 मीटर ऊपर और 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, ये 2 पर 3 जीरो, 3 जीरो के मतलब 2000, और 2000 जूल का मतलब ऑप्शन उधर हो गया डी। ये बी दे रहा है, कहाँ है भाई, ओहो हो, वजन है, वजन है, कर गए मिश्ना, कर गए मिश्ना, वजन है, और वजन में mg दोनों होता है क्योंकि भार ये है,
भार W बराबर mg, ये और यहाँ mgh है तो mg का मान 200 और ये दो दूना 400 ही जूल होगा, 400 ही जूल हो गया। लपेट लिया, लपेट लिया। एक उन्हीं क्वेश्चन नहीं अच्छे से पढ़िएगा, आंसर गलत, आंसर गलत, इसलिए क्वेश्चन को काफी अच्छे से पढ़ना है, तभी तो, नहीं तो लपेट लेगा। इसीलिए हम मार के आते हैं एग्जाम में और सबको लगता है कि वाह हमारा आंसर सही है। देखो क्या करा, एक कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 केजी की दूरी की यात्रा किया गया कार्य। अभी वही mgh वाला से भूंजो इसको, लेकिन ये कार्य के नियत देखो क्या दिया, यदि कोई कार 1500 न्यूटन की नियत बल, ये इसमें वजन नहीं उसका बल है, तो एफ है। 15 केजी की दूरी पर यात्रा किया तो किया गया कार्य, तो W बराबर एफ एस, यहाँ हम तो एफ एस लगाएंगे, mgh नहीं लगाएंगे। एफ हो गया 500 और वह है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तब किलोमीटर में को भी इसको किलोमीटर को मीटर में लाओ तो 1000 इसको भी दो, तो 15 पचे 75 पर 5 जीरो, कहने 75 पर 5 जीरो, ये रहा 3 2 5 जीरो, ऑप्शन सी होना चाहिए, मिस नहीं। 21 का सी, चलिए 21 का सी सही है। 10 न्यूटन के एक क्षैतिज 5 के जी एक किस्ती वस्तु बल को दिशा 2 मीटर में विस्थापित कर देता है, तो यहाँ 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल एफ है और 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो किया गया कार्य W बराबर एफ एस, बल उसका कोई मान नहीं होगा, 5 केजी इसको कोई मतलब नहीं है, 5 केजी इसको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे तो 10 दूना 20 होना चाहिए, 10 दूना 20 जूल, 20 जूल, हाँ क्योंकि द्रव्यमान से निर्भर नहीं है, तो 20, ए नंबर सही है। चलो आगे बढ़ो, इसी प्रकार 100 तक और पिछले वीडियो काफी अच्छा गया, इसलिए ये भी उम्मीद रखते हैं कि काफी अच्छा ही जाएगा। चलो, जब बल की दिशा 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु का स्थानांतरण होता है तो किया गया कार्य का मात्रा, पहले तो कार्य जूल में ही होगा भाई, और 10 न्यूटन का बल लगा और 10 मीटर दूरी में गया, तो दद है ये 100, दद है ये 100 जूल होना चाहिए, 100 जूल सी नंबर, इसमें क्या चलाना, सी सही है। चलो आगे चलो, 50 न्यूटन, क्या पूछ रहा, 50 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर 10 मीटर को स्थापित कर देता है तो किया गया कार्य, बल लगा और मीटर है ये, तो 500 जूल, 500 जूल, 24 का ए, 24 का ए। चलो 25 में चलो, 25 नंबर में चलो, 25, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है तो इसे कहा जाएगा अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ, कार्य हुआ, कम शक्ति का प्रयोग हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, नहीं हिला मतलब कोई कार्य नहीं। 25 के डी, 25 के डी। चलो 26 में चलो, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा, किया गया कार्य भी शून्य होगा, डी नंबर 26 का डी। चलो 27 में आओ, 27 में आओ, 27 का आंसर बताओ, फटाक से फटाक से। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, कार्य केवल परिणाम होता, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापित होना आवश्यक है, देखो विस्थापित होना भी आवश्यक है, इस पर बल लगाना भी आवश्यक है। अब कार्य की दिशा होती है या कार्य का केवल परिणाम होता, तो ये तो गलत बात है, कार्य में दिशा भी होता परिणाम भी दोनों देता तो अच्छी बात है, लेकिन सी सिर्फ देगा ये हम नहीं मानेंगे, इसीलिए कार्य का एक गुण नहीं है, सिर्फ परिणाम नहीं होगा, उसमें दिशा भी होना चाहिए और कार्य में दिशा भी होता है, इसलिए 27 का सी लेंगे, 27 का ए लिया है। लो, कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात अदिश राशि में परिणाम होते हैं किंतु दिशा नहीं होते हैं, लपेट लिया, लपेट ली, और तरीके, अरे तरीके, हाँ जी परिणाम होना चाहिए, उसका दिशा से मतलब नहीं है, फंस गए ना, फंस गए ना, प्रश्न को, प्रश्न देखा ना, ढेर ओवर कॉन्फिडेंस जी के कारण। कार्य हम ऐसे भी जानते हैं अदिश राशि, और अदिश राशि में केवल परिणाम होता, दिशा नहीं होता, तो दिशा नहीं वाला तो ये ना मारना चाहिए, और लगा दिए सी, लपटा गया, 3 को गलती हुआ ना जी कि 4 को, तो 3 ही को ध्यान है। चलिए 27 भी मिस हुआ, 27 का ए होगा। चलो 28 नंबर पे आओ, लगाओ दिमाग, इतना न्यूटन स्थिर बल से चलती है बस द्वारा किया गया कार्य इतना है, तो तय की गई दूरी W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस, W जूल कितना है 2000 जूल, और एफ कितना है इतना न्यूटन, और एस नहीं पता, तो ये 3 जीरो खत्म, 2/4 अर्थात 1/2 और 0.5 मीटर इसका विस्थापन होना चाहिए। 28 का डी, 28 का डी। चलो 29 में आओ,
यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिसमें ट्रॉली है जो 30 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? 50 न्यूटन बल लगाया, बहुत अच्छा, ट्रॉली को खींचा, बहुत अच्छा, खींच भी लिए, जैसे ट्रॉली 30 मीटर, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस, 5 पर दो डबल जीरो, 15 पर डबल जीरो दो, लेकिन जूल वाला देखो तो 29 का ए, ठीक है। चलो 30 नंबर, एक कूली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य ज्ञात करें। जी का मान इतना दिया, एम जी एच लगा दो। तो 20 दूना 40, 20 दूना 40 और 40 पर 2 जीरो, 40, 20 दूना 40 पर 1 जीरो, 400, 400 वाट न किया गया कार्य जूल में होगा, इसलिए 400 जूल। और ऑप्शन बी, 30 का बी। चलो चलो 30 का बी। 31 में आओ। 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। और एमजीएच से लगा दो, दशमलव हटेगा, जीरो से जीरो खत्म, 15 गुना 13, 5 दिया 15 के 5, लास्ट का 5 अंक होना चाहिए। एमजीएच लगाएंगे 195 जूल आएगा, 195 जूल आएगा, क्योंकि 13 गुना 15 करेंगे 195। ए नंबर, चलो ये सही है। चलो अगला बताओ। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जूल में बताना। 4 केजी का स्कूल बैग 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो पकड़ेगा तो जीरो किया गया कार्य, कैसे पकड़ ले जो कि बता। जब खाली पकड़ ले तो किया गया कार्य शून्य होगा, कोई सूत्र नहीं। 32 के सी, 32 के सी। चलो, कार्य तभी हो सकता है जब क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न में हम एक बार मिस किए थे। अगर गलत आंसर अगर हुआ तो समझ लीजिए कि वो प्रश्न गलत था और हम जो सोचे थे वो सही था। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा है। चलो सही है, अबरी मिस नहीं, बार बार की है, खेला है, एक बार मिस होगा कि हर बार मिस होगा। चलो 34 नंबर आओ। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से किए गए कार्य का उदाहरण नहीं? लड़के लड़के का कमरे में दीवार का धक्का देना। देते रहो बबुआ, दीवार नहीं टूटेगा, सब अयासी तुम्हारा निकल जाएगा। दीवार के धक्का दे रहे हो बबुआ, के खेला है। लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना। भाई ये तो कार्य का है उदाहरण। आई पूछ रहा कौन नहीं, अरे दे दे पहले आंसर, काल पढ़ ले, पढ़ रहे हैं आगे, का लगी पढ़ रहे हैं। क्या पूछा? किया गया कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़का कमरे के दीवार को धक्का दे रहा, गिरा नहीं ना, देते रहो धक्का, सब बाबू सोना निकल जाएगा तुम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 34 का ए होगा, यही किया गया कार्य नहीं होगा, मत पढ़ो नीचे, आंसर पकड़ाइए गया तो आंसर से हमको मतलब है। जब प्रस्तुत बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे पर लंबवत, अब बता दो, लंबवत हो गया, कॉस थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री, किया गया कार्य शून्य। ढूंढो कहां शक्ति का प्रयोग किया गया है, कोई कार्य नहीं होगा, नहीं होगा, लंबवत लगा रहा, कॉस थीटा 90 डिग्री हो जाएंगे, किया गया कार्य जीरो, बी नंबर। चलो आगे आओ। यदि, क्या पूछ रहा है? यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा तब जाकर ऋणात्मक होगा? 180 डिग्री, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, और जब तक 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, इसलिए किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं होगा। 36 का डी। चलो 37 नंबर में आओ। 37 नंबर में आओ। क्या एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जा सकता है, किया गया कार्य। हम कोई वस्तु पर 125 न्यूटन का बल लगा दिए और वह है जो 5 मीटर तक चला गया, तो W बराबर एफ एस, 125 गुना 5 तो कितना हो जाएगा? 600 होना चाहिए, 625 होना चाहिए, और किया गया कार्य ऐसा जूल में होगा, 625 जूल। ऑप्शन डी देख लो, हम बोल के ही सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ठीक है, लिखने से समय बर्बाद एक्स्ट्रा करने से कोई फायदा नहीं है। आप जो हम बोल रहे हैं उस कैलकुलेशन पर ध्यान दो। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन का बल सतह 10 मीटर की दूरी पर ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य 10 मीटर तक खींच लिया ना, डब्ल्यू बराबर एफ एस, 50 गुना 10, 500 जूल, 500 जूल लगा देगा, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। और इधर ये देखो बी नंबर आ गया, बी नंबर आ गया। चलो आगे देख लो, सॉल्यूशन भी रोक के आप पढ़ सकते हो। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि जैसे वो घूम के जाएगा वो जे आ जाएगा, वृत्ताकार पथ पर जैसे घूम के जाएगा वो जे आ जाएगा, किया गया कार्य शून्य, शून्य।
39 का ए, 39 का ए। चलो 40 नंबर क्वेश्चन आओ। 40 नंबर प्रश्न आओ। जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। अगर जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा, अर्थात 180 डिग्री के मतलब विपरीत दिशा में, लंबवत होगा 0, संवेग से कोई मतलब नहीं, बल के दिशा में होगा कार्य धनात्मक, बल के विपरीत होगा कार्य ऋणात्मक। 40 का डी, 40 का डी, 40 का डी। चलो 41 नंबर आओ। 41 नंबर, 41 नंबर। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसे रखी गई है जिसकी उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन की कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी तरह से चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य ज्ञात करें। अब mgh लगाएंगे, mgh लगाएंगे। सोचो इस प्रश्न में वो टेबल एगो कोना पर है, ये काफी अंदर घुसा देगा प्रश्न, थोड़ा सा इसमें समय ले लेगा, समय ले लेगा। इसको सोचो, ये कह रहा है कि 2 मीटर लंबी एक समान चेन है। 2 मीटर लंबा एगो चेन था, ठीक है, चेन था जो टेबल पर, टेबल मान लो ये टेबल है, ये टेबल है, इस पर चेन रखल है कि उसकी लंबाई, हाँ क्या, तो उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से, ये 2 मीटर था ना, 2 मीटर था ना, तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी 200 सेंटीमीटर में हुआ कि चैन गलती से चैन 140 ऊपरे रह गया, लेकिन बाकी भगवा गया लटक, कितना, 60 सेंटीमीटर चैन गया लटक। टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है तो चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। चैन का कुल द्रव्यमान कितना है, 4 kg है। तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु, वो सब चैन को खींचो तो खींचेंगे कितना, 60 सेंटीमीटर ना चैन को खींचेंगे जी। 4 kg के कुल्हे चैन के थोड़ू खींचेंगे, 60 सेंटीमीटर को खींचेंगे। तो खींचा गया कार्य, तो W बराबर Fs होना चाहिए ना, W बराबर Fs। तो किया गया कार्य। अब इसमें तो बल भी नहीं हमको पता, बल भी नहीं पता तो कैसे निकलेगा। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा ही देगा, घुमा ही देगा। इसका तो आंसर हमें नहीं लगता है कि आने वाला है, इसमें कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। mgh अगर सोचे तो mgh, हाँ तो m द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है, वैसे 4 kg, लेकिन कुल्हे द्रव्यमान के चैन नहीं लटकल है बउआ, 4 kg में 60 लटकल है, अर्थात टोटल चैन अगर 200 है तो ये 60 लटकल है। इसका अगर रेशियो भी निकालेंगे तो 10 और 3 के रेशियो निकलेगा, अर्थात अगर हम द्रव्यमान 4 और 10 3 13, तो इसमें 3 है, अर्थात 12/13, उसका 12/13 ही होगा, 12/13, 12/13 भाग। लेकिन सेंटीमीटर में बदल दिए, ऐसा हम करते हैं, इसको ही अगर मीटर में बदल दें तो 60/100, अर्थात 3/5 मीटर, 3/5 मीटर चैन लटकल है, 3/5 मीटर। और कुल चैन है कितना, 2 मीटर। अच्छा एक सेकेंड, 2 मीटर और लटकल है 3/5 मीटर, अर्थात ये 10/3 रेशियो आ गया, बहुत अच्छा। तो वो तो वही 12/3, 12/3 इसका क्या हो जाएगा, kg। अब अगर इसका द्रव्यमान हम ले लेते हैं 12/13 और g का मान 10 और h कितना लटकल है, कितना लटकल है, लटकल कितना, 3/5 मीटर। अच्छा अगर इसको हम 3/5 करते हैं, अब इससे भागा दीजिए तो निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए। जैसे ये 5 दूना 10, 3 दूना 6, 12 छक 72, 72/13, 72/13, फिर कहते हैं 6 3 से 13 5 65, 13 छक 78, 13 छक 78। अभी तो उतना तो कोई है ही नहीं है, वर्ग कहते हैं 13 चौक 52, 13 5 65, 13 छक 78, तो 5 कुछ आना चाहिए, फिर तो आ नहीं रहा। देखो इसका कैसे किया है, वैसे हम लगभग बुद्धि लगाइए दिए होंगे, देखो लगभग बुद्धि लगाइए दिए थे। 4 kg, 6/5 kg, mgh, देखो सिर्फ m नहीं निकला था नहीं जी, mgh। लटकल कितना था, लटकल कितना था, 60/2, 3.6 जो लगा ही दिए थे, लगा ही दिए थे। मिश यहाँ हो रहा था ना, मिश यहाँ कर रहे थे। चेन का द्रव्यमान तो 4 था,
4 के कुल द्रव्यमान से 200 और 200 सेंटीमीटर और ये 60, 6 5, 6 5 कुल द्रव्यमान इसका चेन का द्रव्यमान 6/5 kg। ओ 6/5 भाग उसका कौची होल था, लटकल था वही निकालना में हो गया महंगा न। और 60/2 उसकी लंबाई थी इतनी, एम जी एच ही लगता, भुंजाता तो एम जी एच से ही। देखा ना प्रश्न कैसे दे देगा। चलो 42 में आओ। 42 में एक व्यक्ति भूमि से 25 kg, एक व्यक्ति भूमि से 25 kg, ठीक है, एक व्यक्ति है जो भूमि से 25 किलो का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। एमजीएच लगाएंगे और क्या, तो 25, ये दशमलव हटेगा, जीरो खत्म, 25 गुना 25 625, 625 जूल। 42 के सी इसीलिए आपकी किस्मत पर भी निर्भर है कैसन प्रश्न पकड़ा रहा है। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगाए गए गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य, एमजीएच लगा दो, 5 गुना 4, 5 चौके 20, अब 20 गुना 10, तो 20 दही 200 जूल, 200 जूल ऑप्शन ए। 43 के डी माइनस 200 जूल। ओहो हो, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, अर्थात ये माइनस लगेगा जब कार्य ऊपर होता है तो ऋणात्मक, इसीलिए इसमें माइनस 200 जूल लिया। हो गया अमीश, ये भी माइनस 200 जूल किया गया कार्य ऊपर ले जा रहा है ना, इसलिए। चलो चलो आगे आओ। 5 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, प्रारंभिक में किया गया कार्य 9.8 इसका दिया, तो 5 गुना 2 गुना 9.8, तो 5 दूना 10 और 10 से 10 खत्म, अर्थात 98 जूल। एमजीएच लगा के भूंज दो, 98 जूल आ जाएगा। डी नंबर, डी। चलो आज एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर पे उठाकर अपने सिर पर रखता है, एमजीएच लगा दो, 20 गुना 2 गुना 10, तो 2 दूना 4 और 4 पर 2 जीरो, 400 जूल। 45 का बी। चलो आगे चलो। 1 kg के एक वस्तु को 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तो गुरुत्वीय बल पर किया गया कार्य, गिरा रहा नीचे, एमजीएच। 1 गुना 30, 3 दही 300 जूल, यहाँ ऋणात्मक ने नीचे आ रहा है इसलिए धनात्मक होगा। चलो चलो क्या पूछा जा रहा है अगले प्रश्न पे आओ। 800 किलोग्राम की एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ गया, किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर एफ एस, लेकिन यहाँ है जो किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, तो एफ किया गया कार्य ही ने पूछ रहा, एफ पहले निकालो, तो एफ बराबर एम है, एफ का मान, एम का मान 800, ए का मान भी माइनस यू बटा टी, ये 800। प्रारंभिक वेग 10 से 5 हो गया, 10 से 5 हो गया। इसके लिए हम डायरेक्ट एगो सूत्र नहीं तो आपको बताते हैं, किया गया कार्य के लिए एगो सूत्र बताते हैं, किया गया कार्य ना 800 गुना 10 के स्क्वायर, ये 1/2 गुना 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, ये हो गया 400 दद है ये 100 में से 25 75, 2 जीरो 75 चौका 300, अर्थात 3000 जूल आता है क्या, हाँ 3000 आप केजी में ले रहा है इसीलिए 1000 से इसको भागा दे दो, तो 3 जीरो से खत्म हो गया, तो 3 नहीं 30 होना चाहिए, 1 जीरो कहीं मिस लग रहा, हम कर रहे हैं 1 जीरो कहीं मिस कर रहे हैं, ठीक है 1 जीरो मिस कर रहे हैं, ये 30 केजी जूल होना चाहिए, 30 केजी जूल। अच्छा देता है 47 का ए, देखो सही है, सूत्र देख लो, 1/2 एम गुना वही लगाया जो हम लगाए, लेकिन हम 1 जीरो कहाँ मिस कर रहे थे भाई, एक जो 75 गुना 8, 300 पर डबल जीरो ना, वो 300 पर डबल जीरो। चलिए तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ऐसे परिस्थिति 1/2 एम इंटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। 48 में 20 केजी के भार के एक 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता वस्तु गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य mgh, 2 दूना 4, 400 जूल, 48 के ए 48, चलो 49, चलो यहीं तक अभी रुकते हैं, शक्ति यहाँ से पढ़ेंगे, 50 है नेक्स्ट, शक्ति अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास हम इसलिए सुबह 6 बजे बोल रहे थे ना कि अभी ये क्लास रिकॉर्डेड चलता है, रिकॉर्डेड क्योंकि, और सुबह है जो अभी 2 GB डाटा से लाइव चला सकते, बम्फर ऑफर, ठीक है। तो सुबह क्लास अगर हम लिए 6 बजे तो लाइव लेंगे, और जब लाइव लेंगे तो 1 घंटा लगातार लपेटेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 से 7 और प्रयास में हम लगे हैं कि 6 से 7 इसको शुरू ही कर दें।
बट अभी फिलहाल हमको ऐसा लगा कि चलो 2 सीरीज हम दिए, तीसरे सीरीज की स्थिति देख लेते हैं। अगर सभी लोग प्यारे मित्र हमारे इच्छुक अगर होंगे तो सुबह 6 बजे कोई आने से नहीं रोकेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।